हेलो फ्रेंड्स, मैं छवि कुमार शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने लास्ट वीक एक कमिटमेंट किया था कि आपके लिए मैं एक वीडियो सीरीज़ सिक्वल सर्वर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की बनाने जा रहा हूं। तो आज उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिक्वल सर्वर होता क्या है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ नोटपैड पे आपके लिए वर्डपैड पे कुछ डेफिनेशंस इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा है, जिससे आप आसान से समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ए सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर होता क्या है, तो आप सिंपल भाषा में समझें। सिक्वल सर्वर एक IDBMS है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था 1989 में। सिंपल भाषा में आप समझें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके द्वारा हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हम सिक्वल सर्वर कहते हैं। सिक्वल सर्वर क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके द्वारा हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्रिएट किया गया था 1989 में। सिंपल आप अभी इतना समझें, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे। अब बात करेंगे सिक्वल सर्वर वर्जन। तो सिक्वल सर्वर वर्जन से आप समझ रहे होंगे सिक्वल सर्वर वर्जन क्या होता है। सिक्वल सर्वर वर्जन आप जैसे समझ सकते हैं, किसी भी एग्जाम्पल को आप ले लें। जैसे आप वर्जन से समझ सकते हैं, जैसे iPhone 14, उससे पहले था iPhone 13, उससे पहले था iPhone 10, उससे पहले था 8। इस तरीके से सिक्वल सर्वर के भी अपने वर्जन हैं। तो जब 1989 के बाद कुछ वर्जन्स आते गए, काम एक्स्ट्रा जिस तरीके की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, उसी तरीके के वर्जन एडिशंस ऐड होते गए और आगे बढ़ता गया। तो हम बात करेंगे सिक्वल सर्वर वर्जन्स के बारे में। तो मैंने जहाँ से वर्क स्टार्ट किया था तब सिक्वल सर्वर 2008 यूज हुआ करता था, बट मैं आपको बता रहा हूँ सिक्वल सर्वर 2000, जैसे कि सिक्वल सर्वर 2000, सिक्वल सर्वर 2005, 8R2, 2012, 14, 16, 17, 19। अभी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो आपका चल रहा है वो सिक्वल सर्वर 2022। अब आप ये सोच रहे होंगे 8.0 क्या है? ये इसका वर्जन है, सिक्वल सर्वर 8.0, और इसका नेम है सिक्वल सर्वर 2000। इसी तरीके से आगे 9.0, आगे इसको समझाएंगे ये होता क्या है। ये कंपेबिलिटी लेवल में भी आपको सपोर्ट करेगा। जैसे 80 कंपेबिलिटी लेवल है तो वो 2000 तक सपोर्ट करता है। 90 कंपेबिलिटी लेवल होगा तो वो 80 को 90 को दोनों को सपोर्ट करेगा। जैसे 2008 है, उसमें 100 कंपेबिलिटी लेवल, तो वो 100, 19 और 80 तीनों को सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से 2016 जैसे हुआ 13.0, उसका कंपेबिलिटी लेवल हुआ 130, वो 120, 110, 105 इन सभी को सपोर्ट करता है। मतलब इसका क्या है कि आपका जो बैकएंड वर्जन होता है उसको नेक्स्ट वर्जन सपोर्ट करता है, और नेक्स्ट जो आपका लेटेस्ट वर्जन होता है, जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो आपके बैकएंड के डेटा को सपोर्ट करते हुए जाता है। अगर आप बात करें कि आपका सिक्वल सर्वर 2022 का कोई डेटाबेस है, आप उसको यूज करें 2000 में, तो उसमें वो फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, नहीं वो उसमें शो हो पाएगा, नहीं रिट्रीव कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे सिक्वल सर्वर 2022 की। सिक्वल सर्वर 2022 में क्या हुआ, ये अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें ये अजोर इनबिल्ट, अजोर से भी आप अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अजोर से डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, और भी कुछ बहुत फीचर्स आए। आप सिंपल भाषा में समझिए, वर्जन से लेके जैसे मैंने आपको बताया iPhone 8, 9, 10, 13, 14, इसी तरीके से ये सिक्वल सर्वर्स के वर्जन होते हैं 2008, 16, 17, 19, 2022, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2022 चल रहा है। तो अभी आप इतना ही समझिए ओवरव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ एडिशंस होते हैं। मान लो जो सिक्वल सर्वर 2022 हमने ले लिया, तो उसके एडिशंस होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसी हमको रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट में उस एडिशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे जो हमारा ऊपर वाला होता है वो होता है एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस वर्जन आप कह सकते हैं, एंटरप्राइजेस वर्जन में जो फुल फीचर्स ऑफ ऑल एवरीथिंग्स, हाई एबिलिटी,
यानी कोई भी कॉन्सेप्ट जिसमें डेटा का साइज आप मैक्सिमम ले सकते हैं, जिसमें मेमोरी मैक्सिमम ले सकते हैं, पीवी तक सपोर्ट करता है ये कुछ आई थिंक 524 तक मेमोरी सपोर्ट करता है, कोड सपोर्ट करता है मैक्सिमम। मतलब जो सबसे बड़ा इनका एडिशन होता है वो एंटरप्राइजेज होता है। स्टैंडर्ड एडिशन भी एंटरप्राइजेज से नीचे वाला होता है थोड़ा, एंटरप्राइजेज से इसमें कुछ फीचर सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूँ, हाई एबिलिटी ऑलवेज ऑन कॉन्सेप्ट है जो एक स्टैंडर्ड वर्जन में सपोर्ट नहीं करता है। मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो हमारा एडिशंस होता है उसको हम स्टैंड अलोन, मतलब एक अकेला एनवायरनमेंट में अगर आपको यूज करना है तो आप स्टैंडर्ड एडिशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको सपोज दैट मेरा एक डेटाबेस यहाँ से मैं उसको 2 से 4 जगह उसकी कॉपी रखना चाहूँ, या उसकी कुछ रिप्लिका या कुछ कॉन्सेप्ट हाई एबिलिटी वाले जो कुछ यूज करना चाहूँ, आप सिंपल भाषा में समझिए कि जो एंटरप्राइजेज होता है उसको हम मल्टीपल इन्वायरमेंट में अगर हमें यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, और ऑल फीचर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। स्टैंडर्ड भी इससे कुछ कम पे होता है और उसको हम स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेवलपर एडिशन। ये दोनों जो एंटरप्राइज स्टैंडर्ड जो एडिशन होते हैं ये आपको प्राइस पे करके इनके लाइसेंस लेने होते हैं, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अब डेवलपर एडिशंस की बात करें, डेवलपर एडिशन जो होता है वो एज पर कंपेयर टू इंटरप्राइजेस। डेवलपर एडिशन जो हमारा होता है वो इंटरप्राइजेस की ही तरह होता है, वो ओनली फॉर डेवलप के लिए यूज हम उसको कर सकते हैं। अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम उसको, जहाँ पे हमारे सर्वर्स हैं, लाइव डेटा जहाँ पे है वहाँ पे हम उसको यूज नहीं कर सकते डेवलपर एडिशंस को। ये एज पर कंपेयर टू इंटरप्राइजेज एडिशंस होता है। ऑल जो आपको लाइसेंस में जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो ये विदाउट लाइसेंस आपको यूज कर सकते हैं डेवलपर एडिशन में, बट इट्स ओनली फॉर यूज डेवलपमेंट नॉट ए प्रोडक्शन। आप इसको लाइव एनवायरनमेंट में नहीं ले सकते, सिंपल इतना समझिए। अब बात करते हैं एक्सप्रेस एडिशन की। एक्सप्रेस एडिशन क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पहली चीज़, आप इसको अपने प्रोडक्शन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट कोई भी एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें 10 GB तक डेटाबेस ही सपोर्ट करता है। 10 GB के बाद आप उसमें डेटा आपके डेटाबेस में एंटर ही नहीं होगा, मतलब मैक्सिमाइज ये 10 GB तक सपोर्ट करता है। कुछ फीचर्स होते हैं जिनको ये सपोर्ट नहीं करता, बहुत कुछ फीचर जैसे मान लो जॉब है, एजेंट्स हैं, जिनको ये सपोर्ट नहीं करता है एक्सप्रेस वर्जन। कुछ और फीचर्स हैं, क्लस्टरिंग, मिररिंग, दिस टाइप्स ऑफ फीचर इज नॉट सपोर्टेबल। तो आप सिंपल भाषा में समझिए, स्मॉल एनवायरनमेंट के लिए, छोटे के लिए आप प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। मान लो आपका छोटा डेटाबेस है, कहीं आपको यूज करना है तो आप एक्सप्रेस एडिशन यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको आगे बताते हैं, इसके सिक्वल सर्वर सर्विसेज एंड टूल्स। तो ये कुछ टूल्स होते हैं सिक्वल सर्वर में जिनको हम यूज करते हैं। इनके बारे में आगे पूरे एक टॉपिक्स आपको मिलेंगे कि जैसे सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ अभी। सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या होता है, ये एक टूल होता है जिसके द्वारा हम सिक्वल सर्वर पे काम करते हैं। सिक्वल सर्वर एक्सेस करते हैं, सिक्वल सर्वर पे डेटाबेस में डेटा डालते हैं, निकालते हैं, अपडेट करते हैं। मतलब कोई भी जो वर्क होता है ये एक टूल है, वो एक सर्वर है जिस सर्वर को इस टूल के द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसी तरीके से एक टूल होता है सिक्वल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज, जिसके द्वारा हम रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद सिक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज SSIS, ये हमारा क्या ETL टूल होता है, जिसके द्वारा हम सपोज दैट हमारा ओरेकल एनवायरनमेंट का डेटा है, हम उसको सिक्वल में लेना चाहते हैं। एक्सेल से हम डेटा को किसी दूसरे एनवायरनमेंट में लेना चाहते हैं, तो ये कन्वर्टिंग टूल है ETL। मतलब ये हमारे डेटा को एक फॉर्म में रख लेता है, जिस फॉर्म में हमको यूज करना है ये उसमें हम अपने डेटा को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से SSAS एनालिसिस सर्विसेज होता है। इसी तरीके से सिक्वल सर्वर डेटा टूल्स होता है। तो ये इसके कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया, सिक्वल सर्वर होता क्या है, इसके वर्जन्स क्या होते हैं, इसको क्यों, इसका यूज क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एंटरप्राइज एडिशंस क्या होते हैं। तो बेसिक अभी आपको समझने के लिए
ये काफ़ी है। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। थैंक यू।